Everyone, welcome back to ICSC with Niharika. Let's start with the part 3 of our tissue chapter of biology class 7th. Enrich your biology. पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड अभी इसके जो टेस्ट योरसेल्फ है उसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। पेरेन्काइमा हमने क्या पढ़ा था कि पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल है एंड थिन सेल वॉल है, राइट। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, दिस इज फर्स्ट। ओके, कॉलेनकाइमा का क्या पढ़ा था हमने कि उसके कॉर्नर्स पे थिक होते हैं उसके कॉर्नर्स एंड किससे बने होते हैं, पैक्टिन से। तो इसलिए कॉलेनकाइमा का आंसर हो जाएगा ई पार्ट। थर्ड, स्क्लेरेनकाइमा का क्या पढ़ा था हमने कि वो डेड सेल्स के साथ बने होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। तो इसलिए स्क्लेरेनकाइमा का आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ, जाइलम का क्या पढ़ा था हमने कि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसलिए फोर्थ जाइलम का हो जाएगा ट्रांसपोर्ट्स वाटर, सी पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो, ये फोर्थ पार्ट है। देन फ्लोएम क्या करता था, ट्रांसपोर्ट करवाता था फूड को, राइट। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 5। आंसर आ जाएगा 5 3 4 1 2। ओके, अभी हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा। एनिमल टिश्यू हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स। एनिमल टिश्यू को 4 मेजर टाइप्स में आगे डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस के बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन सा है, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करता है। प्रोटेक्शन, एपिथेलियल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, क्या था, एपिथेलियल का मतलब होता है आउटर लेयर। एनिमल टिश्यू में हम ज्यादातर ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर ऑल्सो टाइप ऑफ एनिमल्स। सो एपिथेलियल क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटर लेयर। तो हमारी आउटर लेयर कौन सी है, स्किन। तो स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल, राइट। तो एपिथेलियल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, सिक्रीशन, जैसे स्वेट हमारा रिलीज होता है ना हॉट डेज में, तो क्या होगा, सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। अब्जॉर्प्शन, जितने भी आगे प्रोसेसेस होते हैं फिर जैसे अब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। मस्कुलर, नेक्स्ट सेकेंड टाइप है मस्कुलर। तो मस्कुलर क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है एंड लोकोमोशन का मतलब होता है चलने में, मूवमेंट्स करने में। तो मस्कुलर मीन्स मस्कुलर टिश्यू आ गया जिसमें हमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन होती है। थर्ड टाइप है नर्वस मीन्स रिलेटेड टू सेंस, आपको पता चले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी स्किन में पिन जो है वो प्रिक हुई है, तो अगर पिन लगी है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या सेंसेशन फील हुई है, राइट। तो इसलिए नर्वस टिश्यू जो है वो हमें हेल्प करता है, क्या करता है ये, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स अगर जैसे पिन थी, तो पिन क्या थी जो आपकी स्किन को लग गई, दैट इज पिन इज कॉल्ड स्टिमुलाई, राइट। जो आपकी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन प्रोड्यूस करवा रही है उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है नर्वस टिश्यू, कि हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी किस तरह से कंट्रोल कर रही है, लाइक आपका ब्रेन में भी नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट है। सो वो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं बॉडी का। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है, बाइंडिंग करता है, सर्कुलेशन करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या है, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू, what are the characteristic features of epithelial tissues? Epithelial tissue consists of thin
क्लोजली पैक्ड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो थिन होता है, क्लोजली पैक्ड है, एंड इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। दे कवर द बॉडी एक्सटर्नली, हमारी बॉडी को एक्सटर्नली कवर करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू, एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ वेरियस इंटरनल बॉडी, तो ये एक लाइनिंग भी बनाता है, राइट, ऑर्गन्स की, कैविटीज की। ओके, सेकंड, दे आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि ये जो ऐसे हमारी स्किन है, तो बेसमेंट मीन्स बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये हमारी स्किन की बेस पे प्रेजेंट होती है। बेस मतलब आउटर लेयर की बेस के ऊपर नीचे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर बेसिक फंक्शन इज प्रोटेक्शन, बट सम ऑफ दीज परफॉर्म अब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रीटरी फंक्शन ऑल्सो। इनका बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बट उसके साथ साथ ये एक दो और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें, क्या, अब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रीटरी फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट है एपिथेलियल सेल्स कुड बी फ्लैट, क्यूब लाइक, कॉलमनर इन शेप। एपिथेलियल सेल फ्लैट भी हो सकते हैं, क्यूब लाइक भी हो सकते हैं, कॉलमनर मीन्स कॉलम की तरह, लाइक आपको यहाँ पे डायग्राम में भी गिवन किया है। तो एपिथेलियल सेल कैसे हो सकते हैं, स्क्वेमस, स्क्वेमस शेप ऐसी है, स्क्वायर लाइक, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक शेप है, कॉलमनर कॉलम जैसी शेप है। तो एपिथेलियल टिश्यू के वेरियस शेप्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू आगे 3 टाइप्स के हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, राइट। इसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में अभी हमने कौन से पढ़े हैं, 3 ही टिश्यूज पढ़े हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, थिन है, फ्लैट है, इर्रेगुलर शेप्ड का है, इसका कोई शेप नहीं है। अगर अभी हम देखें तो ये इर्रेगुलर शेप का है, राइट। एंड देन क्यूबॉइडल का क्यूब लाइक शेप का है, एंड देन कॉलमनर कॉलम जैसा है, लंबा लंबा है, इलोंगेटेड है। ओके, सेल्स आर थिन, फ्लैट, इरेगुलरली शेप्ड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इनमें भी स्पेस नहीं है, टाइटली अरेंज्ड है। सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मीन्स हमें इसका न्यूक्लियस दिखाई दे सकता है इन द सेंटर, लाइक ये देखो, इसका ये जो न्यूक्लियस है ये हमें दिखाई दे रहा है, सो इट इज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ओके, देन लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये स्क्वेमस एपिथेलियम, फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस और ऑफ द स्किन। अब जैसे कि हमारी स्किन है, लेट मी ड्रॉ, ओके, लाइक मान लेते हैं कि ये हमारी स्किन की आउटर लेयर है। ओके, स्किन के जैसे हम बोलते हैं ना एपिडर्मिस है, तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करता है, ये फॉर्म करता है आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। स्किन की ये जो आउटर लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एंड इसकी में जो आउटर लेयर है उसे कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये फॉर्म करता है आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की भी बाहर की लेयर कौन सी है, स्क्वेमस। ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो गए लाइक स्टमक, लीवर, इसके भी आउटर लेयर कौन प्रोवाइड करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, राइट, ब्लड के वेसल्स है लाइक दिस वे, तो इसकी भी आउटर लेयर कौन प्रोवाइड करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, देन इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये आउटर लेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो आउटर लेयर बनाने का मतलब ही क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। एंड और क्या करता है, एंट्री ऑफ जर्म्स को भी प्रोहिबिट करता है,
कि जर्म्स की एंट्री ना हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। अगर जर्म्स की एंट्री हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बताया है, फंक्शन क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ और मटेरियल। हमारी बॉडी में जितने भी एक्सचेंज होती हैं गैसेस का, राइट, तो वो भी यही प्रोवाइड करता है कि यही एक्सचेंज करवाने में गैसेस को मदद करता है। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल्स आर क्यूब लाइक शेप है इनकी। सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसमें भी हमारे न्यूक्लियस जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इजीली विजिबल है। देन इसके लोकेशन क्या है, अक्कर इन ग्लैंड्स लाइक सेलिवरी, थायराइड, पैनक्रियाज, लीवर। ये कौन से ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड मीन्स आपके बक्कल कैविटी में, माउथ में जो जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन थायराइड आपकी नेक में प्रेजेंट है। नेक पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो देयर इज वन वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स के ऊपर ही थोड़ा सा थायराइड प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड। ओके, देन पेनक्रियास, स्टमक के बिल्कुल नीचे पेनक्रियास प्रेजेंट है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन लीवर की भी आउटर लेयर जो है ये कौन बनाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। ऑल्सो प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, जो किडनी, अगर हम किडनी बनाएं तो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, लाइक ये ट्यूब्यूल्स, एंड देन किडनी में भी बहुत अलग अलग ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे जब आपके टॉपिक में आएगा। ओके, आपके ये लोकेशन पूछ सकता है कि किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। सो फॉर दैट यू हैव टू डू योर थॉरो रीडिंग। ओके, in the glands it is specialized to secrete enzymes and hormones। अब इसका फंक्शन क्या है, ये ग्लैंड्स में सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स एक टाइप की सिक्रीशंस होती है जो हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं। सो इसलिए हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स को कौन सिक्रीट करवाता है, कौन सा एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन कॉलुमिनर एपिथेलियम का फंक्शन अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दे आर टॉल एंड कॉलम लाइक। टॉल है, लंबे लंबे हैं, कॉलम लाइक है, कॉलम का मतलब क्या होता है, इस तरह से लंबे लंबे हैं, टॉल हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम लाइक। ओके, वर्टिकली जिसे हम कहेंगे। सो दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, सेल्स में हैव न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस। इनका न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखें ये थोड़े से बेस की तरफ होते हैं। ओके, कॉलमनर एपिथेलियम का इनका न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा बेस मतलब नीचे की तरफ होते हैं। अक्कर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है इसकी, जो इसे स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्टमक बनाऊं तो बहुत अजीब सा बन रहा है, 1 मिनट। ओके, जैसे ये स्टमक है तो स्टमक की जो लाइनिंग है, राइट, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कॉलमनर एपिथेलियम। कि इसकी जो लाइनिंग है, आउटर लेयर एंड लाइक दिस वे, तो इसकी जो लाइनिंग है वहाँ पे कौन सा टिश्यू है, कॉलमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में। फेरिंग्स क्या होता है, जैसे ये हमारा माउथ है ना, जैसे ये हमारा माउथ है तो इसका हमारे एक तो ओसोफेगस जाती है, फूड पाइप, एंड ऊपर से नेजल चैम्बर में से हमारे विंड पाइप भी आ रही है। तो विंड पाइप एंड फूड पाइप जहाँ पर ये दोनों मिल जाती है ना, एक पॉइंट ऐसे आता है यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, एंड दैट कॉमन पैसेज को हम फेरिंग्स बोलते हैं। ओके, एंड देन ये डिवाइड हो जाती है, फूड पाइप का अलग जाता है एंड विंड पाइप का अलग जाता है जहाँ पे लंग्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, देन फेरिंग्स का हो गया, एंड ट्रेकिया मीन्स एक विंड पाइप
का ही ऊपर का पार्ट को कहते हैं हम विंड पाइप को ही, जहाँ पे हमारे एयर वगैरह ब्लो होती है, एयर वगैरह अंदर जाती है बाहर जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो वहाँ पे उसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं। एंड ट्रैकिया की भी इनर लाइनिंग, फेरिंग्स की इनर लाइनिंग, यहाँ पे भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कॉलमनर एपिथेलियम। देन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड अदर मटेरियल्स। इसका कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? म्यूकस बनाना। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, लाइक अगर हम देखें तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट था, तो स्टमक में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इसके ये लाइनिंग बना रहा है, इनर लाइनिंग बना रहा है ऑब्वियसली। तो इनर लाइनिंग में ये क्या करते हैं कि म्यूकस प्रोवाइड कर देता है, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक दिस इज द स्टमक। तो इस तरह से ये जो है क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो कॉलमनर एपिथेलियम क्या करेगा कि हमारे जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग में यहाँ पे म्यूकस बनाना स्टार्ट कर देता है। म्यूकस बनाने के साथ साथ जो भी हमारे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, बहुत हार्मफुल लाइक एसिड प्रेजेंट है HCl, तो उससे हमारी स्टमक को खराब होने से बचाता है, इरोड होने से बचाता है। ओके, आपने सुना ही होगा कि HCl कितना हार्मफुल एसिड है। सो हाउ इट, कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर ही ये एसिड प्रेजेंट है एंड वी आर स्टिल लिविंग? तो कैसे है? बिकॉज म्यूकस लेयर हमारे अंदर जो कोई बॉयड कॉलमनर एपिथेलियम है वो बना रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, जिससे हम जो HCl है वो हमारे स्टमक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। ओके, तो देर इज अ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड अदर मटेरियल्स एंड इवन हमारे जो विंड पाइप है, जो हमारा नीजल चैम्बर है, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो कॉलमनर एपिथेलियम म्यूकस सिक्रीट करता है। ओके, इन इंटेस्टाइन दे आर मॉडिफाइड टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। इंटेस्टाइन में ये कॉलमनर एपिथेलियम अब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मीन्स जो मसल्स, जैसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। दे आर इलोंगेटेड हैं, लंबे लंबे हैं, टॉल हैं। ओके, दे हैव द कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इनके पास कैपेबिलिटी है मस्कुलर टिश्यू में कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं एंड रिलैक्स भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टाइट हो जाना एंड रिलैक्स मीन्स लूज हो जाना। ओके, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, अगर हमारी बॉडी को मूव करना है, लोकोमोशन मतलब चलना है इधर से उधर, तो कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है हमें हेल्प? मस्कुलर टिश्यू। ओके, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन दे आर ऑफ 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के हैं। स्ट्रेटिफाइड, जिसे हम वॉलेंट्री बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री मीन्स जो हम अपनी मर्जी से, अपनी विल एंड पावर से करते हैं। अनस्ट्रेटेड इन मीन्स होता है इनवॉलेंट्री, जो हम अपनी विल से नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। कार्डियक मीन्स जो हमारे हार्ट में मसल्स प्रेजेंट है उन्हें हम कार्डियक बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड मसल्स का आप डायग्राम देख सकते हो, इस तरह से होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड स्पिंडल शेप्ड मसल सेल है, ये मीन्स इनवॉलेंट्री है। एंड कार्डियक मसल मीन्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। देयर इज अ डिफरेंशिएशन वॉलेंट्री और स्ट्रेटिफाइड मसल। वॉलेंट्री मसल्स दैट इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जो हम अपनी मर्जी से मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। देन अनस्ट्रेटिफाइड और इनवॉलेंट्री मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। इन मसल्स को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, इन्हें भी हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक हार्ट की पंपिंग हो रही है तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कौन से मसल्स प्रेजेंट है वहाँ पे? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है।
एंड दे आर इनवॉलेंट्री, हम अपनी मर्जी से उस बीटिंग को रोक नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट, अटैच टू द बोन्स और स्केलेटन ऑफ द बॉडी लाइक आर्म्स, लेग्स, फेस। ये जो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये अटैच है हमारी बोन के साथ अटैच है, एंड स्केलेटन ऑफ द बॉडी के साथ भी अटैच है। लाइक ये हमारी कोई बोन है, तो बोन के साथ ही ये मसल्स अटैच्ड है। ओके, देन involuntary muscles present in the internal body organs like stomach, intestine and lungs। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये internal body organs में प्रेजेंट है involuntary muscles, like stomach में, intestine में, lungs में, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल स्पेशल मसल्स हैं, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट ओनली। ये ओनली हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम स्पेशल मसल्स भी कहते हैं, कार्डिक मसल्स को। थर्ड, वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पे हेल्प करते हैं? हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स की मूवमेंट में। हम किसी एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा मसल हमें हेल्प करता है मूवमेंट में? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, देन इनवॉलेंट्री मसल्स कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। हमारी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने में कौन मदद करता है? इनवॉलेंट्री मसल्स। Then cardiac muscles bring continuous involuntary and rhythmic contraction and relaxation of the heart throughout the lifeline। हमारी जो हार्ट की बीट चल रही है, रिदमिक, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर रिलैक्सेशन हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट, फिर रिलैक्स हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये कार्डियक मसल करवा रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली फंक्शन। देन muscle cells are elongated, cylindrical and unbranched and multinucleated। मसल सेल्स जो है elongated है, elongated मीन्स लंबे लंबे हैं, देन cylindrical है, सिलेंडर लाइक है, ओके, देन मल्टीन्यूक्लिएटेड है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। अगर ये हमारा एक वॉलेंट्री सेल मसल है, इसमें ज़्यादा जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे ये देखो, हेयर आर मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देन फोर्थ, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या है? मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड है, लाइक ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह की होती है स्पिंडल शेप्ड, तो ये स्पिंडल शेप्ड है एंड हैव ओनली वन न्यूक्लियस, इनके पास ओनली वन ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। Then fourth, muscles are elongated, cylindrical and branched with special zigzag technique। मसल्स जो हैं, कार्डिक मसल्स जो हैं वो इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, लाइक यहाँ पे ब्रांचेस बने हुए हैं अलग अलग, एंड जिगजैग शेप में है, एंड बहुत ज़्यादा थिकनेस है इनमें। फिफ्थ पॉइंट, हैव लाइट एंड डार्क, ओके मैं बाद में बता दूंगी बिकॉज हेयर इट इज़ नॉट विजिबल, दैट इज़ वाई। फिफ्थ पॉइंट को बाद में दिखा दूंगी। देन नर्वस टिश्यू स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू जो है वो किससे बना हुआ है? बहुत अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। एंड न्यूरॉन्स क्या है? अलग बहुत ज़्यादा स्पेशल सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे जितने भी सोचने समझने की, बोलने की जितनी भी पावर है, ये किसकी मदद से आती है? न्यूरॉन्स की मदद से आती है। न्यूरॉन्स सेल हैं, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये आएगा एग्जाम में। नर्वस टिश्यू क्या करता है, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है नर्व सेल का और न्यूरॉन का? न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है, एक्सोन होती है, ये एक्सटेंशन है सेल बॉडी के। मतलब अभी मैं बताती हूँ, दिस इज द डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये जो है दिस इज द सेल बॉडी, ओके। देन दीज एक्सटेंशंस, ये जो ब्रांच लाइक एक्सटेंशन है इन्हें हम कहेंगे डेंड्राइट, ओके। देन ये जो आपको दिख रहा है इतना लंबा सा, दिस इज एक्सोन, एंड ये आगे फिर से ब्रांचेस बने हुए हैं, ठीक है। देन
इसकी सेल बॉडी का देखते हैं. इट इज अ स्टार शेप्ड बॉडी दैट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये एक स्टार शेप्ड है. यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस एक प्रेजेंट है एंड क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. Okay, from the cell body extended two types of extensions, dendrites and axon. यहाँ से dendrites and axons जो है extensions present है. dendrites branch like structure है. axon ये भी एक tall columnar like structure है. यहाँ ये किसकी extensions है, cell body की extensions है. Dendrites, they are small hair like fine extensions. ये small hair like हैं, branch like extensions हैं from the cell body that branch further. They are numerous in number. ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में. Axon, it is a long and cylindrical generally unbranched extension. ये एक long cylindrical extension है. Unbranched है, इसकी कोई branches नहीं निकली होती. From the cell body it ends in many terminal end fibers. and ये कैसे end हो रहा है, यहाँ पे terminal end fibers लगे हुए हैं. यहाँ पे ये आगे 2 parts में, terminal branches में 2 parts में divide हो जाता है. they are numerous in number. a number of axon bundled together to form a nerve. and जहाँ पर ये कितने सारे, ये जो nerve axon जो है, जब कितने सारे join together हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं. ओके, देन इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. लोकेशन है कि न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है एंड ऑल द नर्व्स इन द बॉडी. जितने भी नर्व्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन क्या है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिसीव एंड कैरी द इंफॉर्मेशन और सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस. इनका फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. दे आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी. ये एक तरह की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एक बॉडी में एंड हेल्प करता है बॉडी को कि वो रिस्पॉन्स दे फॉर द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स ऐसे स्टिमुलस, ऐसे पार्ट जो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने में मजबूर कर देता है. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कि जब भी आपकी पिन प्रिक हो जाती है स्किन में, सो दैट पिन इज अ स्टिमुलाई एंड जो उसको प्रिक होने के बाद जो आपका रिस्पॉन्स आएगा एंड जो वो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज द गिवन बाय न्यूरॉन्स. देन आगे कनेक्टिव टिश्यू क्या है. कनेक्टिव टिश्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये एक टाइप का टिश्यू है जो वेरियस टिश्यूज को एंड ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में कनेक्ट करता है. लाइक ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू 3 बेसिक कॉम्पोनेंट से बना हुआ है. Cells form the living component of tissue. They are widely separated from each other and present in the matrix. मैट्रिक्स मीन्स ब्लड की बात की गई है कि जो सेल्स हैं ये भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स पे कनेक्ट करते हैं. मैट्रिक्स नॉन लिविंग कंपोनेंट है एंड इट फॉर्म्स द बेसिक ग्राउंड ऑफ सब्सटेंसेस इन विच बोथ सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट. ये एक बेसिक ग्राउंड है जहाँ पर सेल्स एंड फाइबर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. मैट्रिक्स कुड बी सॉलिड, सेमी सॉलिड, फ्लूइड एज इन ब्लड एंड लिम्फ. मैट्रिक्स जो है सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है. लाइक ब्लड एंड लिम्फ जो है ये हमारी बॉडी में एक तरह के मैट्रिक्स है, लिक्विड पार्ट है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं. देन फाइबर्स फॉर्म नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट. फाइबर जो है नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है. दीज कुड बी वाइट, रिजिड और येलो इलास्टिक फाइबर. ये वाइट मीन्स रिजिड पार्ट का भी हो सकता है, येलो मीन्स इलास्टिक फाइबर का भी हो सकता है. देन फंक्शंस देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स एंड एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू. जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है ये बाइंड करता है एंड पैकिंग मतलब टिश्यूज को पैक करने में by filling up space with various tissues. जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में जो स्पेस है उसको फिल करने में कौन हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन एंड कार्टिलेज गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. लाइक बोन्स, लाइक हम
जहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है तो वहाँ पे बोन की तरह एक्ट करता है। कार्टिलेज जो कि शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है? लाइक ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं हमारे वेरियस सब्सटेंसेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। लाइक ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ब्लड पहुंच जाता है। सो ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है 3 टाइप्स के हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि मैट्रिक्स इज सॉफ्ट एंड कंटेन फाइबर्स। मैट्रिक्स जो है वो सॉफ्ट है होता है एंड उसमें फाइबर्स हैं। फाइबर्स किस तरह के? लूज भी हो सकते हैं, डेंस भी हो जा सकते हैं। इसमें भी आगे 2 एक्सटेंशंस है। लूज में कौन से? एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी को कनेक्शन में प्रोवाइड करवाने में मदद करते हैं। देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड, सॉलिड। मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। फाइबर्स में नॉट बी विजिबल। जो फाइबर्स है वो विजिबल नहीं हो सकते। इसमें 2 पार्ट्स की आगे एक्सटेंशन की गई है, बोन एंड कार्टिलेज। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स इज फ्लूइड। मैट्रिक्स फ्लूइड है एंड डज नॉट कंटेन एनी फाइबर्स। इसमें फाइबर्स नहीं है। इसमें आगे और 2 एक्सटेंशंस हैं, ब्लड एंड लिम्फ। देन ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम गिवन है एंड देन दिस वन इज एडिपोज टिश्यू। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन्स एंड वन मोर दैट इज लिगामेंट, राइट। इन इसके फीचर्स कैसे हैं? एरियोलर जो है वो बेसिक कनेक्टिव टिश्यू है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। जेल लाइक मैट्रिक्स है इसका विद वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड वाइट एंड येलो फाइबर्स। ये इसका जेल लाइक मैट्रिक्स है, इसके साथ साथ सेल्स वेरियस वेरियस अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है एंड वाइट एंड येलो फाइबर भी प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ऑल अराउंड द मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? टिश्यूज के बिटवीन प्रेजेंट है, ऑर्गन के बिटवीन प्रेजेंट है, मसल्स के अराउंड प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेकेंड फंक्शन है कि बाइंड करता है टिश्यूज को टुगेदर। 2 टिश्यूज को टुगेदर बाइंड करने में, जोड़ने में मदद करता है एंड एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू। पैकिंग टिश्यू भी हम इसे कहते हैं बिकॉज ये हमारे 2 टिश्यूज को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। देन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू का ही आगे एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। प्रेजेंट अंडर द स्किन, स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है। अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड आईबॉल। आईबॉल, हार्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है ये सेल टिश्यू। कंटेन्स नंबर ऑफ फैट सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। इसमें नंबर ऑफ फैट सेल्स, अलग अलग फैट सेल्स प्रेजेंट है और उन फैट सेल्स को क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट, फैट को स्टोर करने में। एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर, जो हमारी बॉडी की इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमें ठंड में हमारी बॉडी को गर्म करके रखता है। तो कौन करता है? बिकॉज ऑफ एडिपोज टिश्यू। देन एंड कंजर्व्स बॉडी हीट, बॉडी की हीट को बाइंड करके रखना हमारी बॉडी के अंदर ही, उसे कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर, हमारे जितना भी शॉक है उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कौन? एडिपोज टिश्यू अराउंड द ऑर्गन्स। देन टेंडन्स, टेंडन्स भी टिश्यू है। टेंडन्स कंटेन थिक बंडल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड वाइट फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। टेंडन्स जो हैं इनमें थिक बंडल्स प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड रिजिड वाइट फाइबर से बने हुए हैं। दे हेल्प टू ज्वाइन मसल्स टू बोन्स। ये किसको ज्वाइन करने में हेल्प करता है? मसल्स को बोन्स के साथ, मसल्स को बोन्स के साथ। ये आएगा एग्जाम में, फॉर इसको याद करके रखना कि कौन सा टिश्यू है जो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है? टेंडन्स। देन इनका फंक्शन क्या है?
टेंडन्स कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स फर्मली। कनेक्ट जो टेंडन्स हैं वो किसको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं? स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ। देन टाइप्स ऑफ टिश्यूज में लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट कंटेन अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक येलो फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। इसमें नेटवर्क कैसा है? स्ट्रॉन्ग है एंड इलास्टिक येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। दे कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। ये बोन्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है कि लिगामेंट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। एट द जॉइंट्स, जॉइंट्स में सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बोन है, कार्टिलेज है। बोन्स हैव सॉलिड हार्ड मैट्रिक्स। इसमें सॉलिड हार्ड मैट्रिक्स से बना हुआ है विद फाइबर्स डिपॉजिटेड विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स। इसमें जो फाइबर्स है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट से बने हुए हैं। In long bones, the bone cells are present in concentric circles around the central canal called Haversian canal. जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो जितनी भी लंबी बोन्स है वहां पे क्या है? बोन सेल्स जो है वो कैसे प्रेजेंट है? कंसेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल कैनाल। जो सेंट्रल कैनाल होती है बोन की, तो सेंट्रल कैनाल के साथ साथ वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट है वो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। एंड सेंट्रल कैनाल के साथ साथ जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सेंट्रल कैनाल को हैवर्जियन कैनाल भी कहते हैं। ओके, देन इसका फंक्शन क्या है? गिव सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे प्रोटेक्ट इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज कंटेन्स सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। कार्टिलेज में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है विद फाइबर्स विच मे बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। जो फाइबर्स है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं, रिजिड भी हो सकती हैं। कार्टिलेज सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लुसाना। कार्टिलेज सेल्स में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं उसे हम लुकियाना बोलते हैं। ईच लुकियाना में कंटेन 2 to 4 कार्टिलेज सेल। हर एक लुकियाना में 2 to 4 कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन लार्निक्स, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, नोज, एक्सटर्नल ईयर एंड एट द एंड्स ऑफ बोन्स। ये लोकेशन है, ये याद करनी पड़ेगी कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। Then cartilage gives support to certain organs like external ear, nose, windpipe। ये किस किस को सपोर्ट करता है? एक्सटर्नल ईयर को, नोज को, विंड पाइप को। यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इट एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर ऑफ द एंड्स ऑफ बोन्स। ये शॉक भी अब्जॉर्बर की तरह भी हेल्प करता है। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ आ जाएगा। ब्लड इज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, इसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। इसमें ब्लड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स में दे आर राउंड रेड कलर्ड कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल्स हो गया। देन व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इरेगुलर शेप के हैं, दे आर इरेगुलर एंड कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता। विद लार्ज न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा लार्ज होता है। देन ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर वेरी स्मॉल, कलरलेस एंड विदाउट न्यूक्लियस। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनका भी कोई कलर नहीं होता एंड बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। फंक्शन क्या है? ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, गैसेस, वेस्ट एंड हॉर्मोन्स एटसेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसका? फूड का, गैसेस का, राइट। देन ब्लड सेल्स हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स। ये किस में हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करने में, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स। देन वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल्स डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। देन ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो क्लोट बनाने में, अगर हमारे कहीं पे कट लग गया है देन उसको ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। देन लिम्फ इज स्लाइटली येलो कलर्ड फ्लूइड दैट सराउंड्स ऑल द बॉडी सेल्स। लिम्फ एक तरह का येलो कलर्ड फ्लूइड है
जो किसको सराउंड करता है, बॉडी सेल्स को सराउंड करता है। इट इज अ प्लाज्मा विदाउट रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स। ये एक तरह का प्लाज्मा है किसके, जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। लिम्फ में ब्लड रेड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्लड प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। लिम्फ का फंक्शन क्या है कि लिम्फ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये भी प्रोटेक्शन में जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। then these are tendons, ligaments, then ये स्ट्रक्चर गिवन है, कार्टिलेज क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के सभी। then test yourself, tissue that stores fat in the फैट एंड इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। कौन सा टिश्यू है जो स्टोर करता है फैट, अभी हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू, राइट। स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैव स्टार शेप्ड सेल बॉडी एंड कैरीज मैसेजेस इन द बॉडी। कौन सा स्पेशलाइज्ड सेल था जो स्टार शेप्ड था, देखो अभी हमने पढ़ा था सेल बॉडी थी ना न्यूरॉन की, न्यूरॉन अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा ये देखो, इट इज अ स्टार शेप्ड बॉडी दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये देखो इट इज अ स्टार शेप्ड बॉडी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइज्ड सेल हैविंग स्टार शेप्ड बॉडी, इसका लिखेंगे आप सेल बॉडी एंड इन द ब्रैकेट न्यूरॉन, राइट। देन थर्ड, मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स एंड कैन बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू वंस आउन विल। कौन से मसल्स हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कौन से मसल्स हैं, टेंडन्स। ये मसल्स हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं, एंड क्या जो टेंडन्स हैं वो क्या कहते हैं उसे, उन्होंने बोला है कि जो हम हमारी आउन विल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मसल्स के बारे में बोला है, लेकिन जो टेंडन्स है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। सो इसलिए थर्ड जो है, मसल्स अटैच टू द बोन्स एंड कैन बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू आवर आउन विल, जो हम अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं। सो कौन से मसल्स थे, स्ट्रेटिफाइड मसल्स, या फिर आप लिख सकते हो वोलेंट्री मसल्स। ओके, टेंडन्स आंसर नहीं आएगा बिकॉज आप जो टेंडन्स है वो कनेक्टिव टिश्यू है। Then fourth, thin and tall cells lining the intestine of the body. So thin and tall cells lining the intestine of the body कौन सी है, that are columnar epithelium. Then basic connective tissue present around the organs as a packing tissue. Then ये basic connective tissue जो वो प्रेजेंट होता है अराउंड द ऑर्गन्स, जो एक्ट करता है एज अ पैकिंग टिश्यू, कौन सा था, एरियोलर टिश्यू। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की वीडियो हम पार्ट 4 में डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।